एग्ज़ाम नगरी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, भक्ति एंड काव्य। इससे पहले की क्लास जो हो चुकी हैं उनके बारे में आपको अवगत करा दे रहा हूँ। इससे पहले क्लास आदिकाल की हो चुकी है, आदिकाल की क्लास और उसके मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट वो भी हो चुके हैं, उसकी वीडियो बनी पड़ी है। अब आदिकाल पे हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने आदिकाल पे पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास व काल विभाजन। हिंदी साहित्य का इतिहास व काल विभाजन ये हमने पूरा देखा कि जॉर्ज गिर्शन से लगाकर गार्गा दत्ताशी, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में गार्गा दत्ताशी। हमने आदिकाल में पढ़ा था शिव सिंह सरोज, शिव सिंह जी सेंगर की द मॉडर्न वर्किंग लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तानी अंग्रेजी, जॉर्ज गिर्शन की मिश्र बंधु का है काल विभाजन। हमने जॉर्ज गिर्शन का काल विभाजन देखा था, जिन्होंने कई चरणबद्ध तरीके से काल को बांधा था। चरण काल से 15वीं शताब्दी, जैसी प्रेम कथा से ब्रज कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीत का और तुलसीदास के अन्य पर्वतीय कवि। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया, विविध आदि वे बांटा गया था, उन्होंने किया था। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के इतिहास ग्रंथ पढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बाद के जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का विजेता सूर्यकांत सिरादी, हिंदी साहित्य का इतिहास अयोध्या सिंह हरिओध, हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर रसाल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार बोरा, हिंदी साहित्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का लक्ष्मण वैसो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का अध्ययन इतिहास, हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बचन सिंह। हमने बहुत कुछ अपने पहली क्लास में सीखा था और उसके मॉक टेस्ट भी किए थे और प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे, और उसी पे हमने आदिकाल भी कर लिया था। जो आदिकाल हमारा था, आदिकाल की जो हमारी समय सीमा थी आदिकाल की 1000 से 1350 ईस्वी 50 ई, ठीक है, ईस्वी। आदिकाल के बाद हमारा जो आज हमारी दूसरा लेक्चर है, थ्योरेटिकल जो लेक्चर है आज, आदिकाल के बाद हमारा भक्ति काव्य है। भक्ति काव्य के बाद भक्ति काव्य हमारा किसमें? भक्ति काल है हमारा, भक्ति काल। इसके बाद हम अगला लेक्चर रीत काल में पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल का पढ़ेंगे। और जो आदिकाल है इसी को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का, या फिर कहे रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ये सही बैठेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा, ये सही बैठेगा, ठीक है। तो चलिए, आदिकाल समाप्त होता है। अब हम लोग आ जाते हैं भक्ति काल पे। भक्ति काल के संत, कवि, काव्य, सूक्ष्म, राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि पर नज़र डालेंगे और उनको व्याख्यांकित करेंगे। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं कहता हूं, अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग देखते बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इससे लेटेस्ट मैंने कहा था उपनाम की वीडियो, नाटक इतिहास, कालिदास का संपूर्ण नाटक इतिहास जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहता है। जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आज 6 पड़ेगा, 7 पड़ेगा, 6-7 प्रैक्टिस सेट आज हो जाएंगे। उनकी क्लास मैंने बताया था, जो क्लास चलती है, क्लास का टाइम देख ले, 7 बजे शाम को, रात को 9 बजे क्लास होगी, एक दोपहर में क्लास चलती है, ठीक है। अभी 7 बजे वाली कंटिन्यू है, 9 बजे वाली नहीं, दोपहर की क्लास जो 3 बजे चलती है, 3 बजे वाली भी कंटिन्यू है। 9 बजे क्लास में प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ कराने के लिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको सूचनाएं मिलती रहें। इसके बाद आप इस वीडियो को इतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनसे सब्सक्राइब भी कराएं और शेयर करवाएं कि वो भी हो, तो हमारा जो एग्ज़ाम नगरी का परिवार है वो और बड़ा होता चले, वृद्ध होता चले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी न कर शुरुआत करते हैं। तो चलिए आते हैं संत काव्य, सूफी काव्य और रामकृष्ण कृष्ण काव्य भक्ति धारा के काव्य में। तो देखिए भक्ति काल जो हमारा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी का इसका वर्गीकरण है। तो 1350 से 1650 ईस्वी इसका वर्गीकरण। तो इसका समय हम लोग 1350 क्यों माने? क्योंकि 1350 से पहले से जो हमारा वीर गाथा काल था, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, वो हमारा 1000 से 1350 था। अब 1350 से जो हमारा भक्ति काल स्टार्ट हुआ है वो 1650 ईस्वी तक गया है। तो भक्ति काल पे हमारे जो एक निर्गुण धारा और सगुण धारा, 2 भागों में डिवाइड किया गया है भक्ति काल को, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। तो निर्गुण धारा के जो कवि संत संप्रदाय आते थे,
तो देख लेते हैं कौन कौन आते थे। निर्गुण धारा काव्य धारा संत निर्गुण में संत काव्य धारा थी जिसमें प्रतिनिधि कवि कबीर थे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कौन थे, तो कबीर थे। एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाता है। सूफी काव्य धारा के कौन से जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अब इनकी मैंने रचनाएं आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी हमारे आदिकाल से, कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे कि आदिकाल से रिलेटेड कवि कौन है, तो आदिकाल से रिलेटेड कवि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, ये हमारे भक्ति काल के हैं, भक्ति काव्य धारा के हैं। आदिकाल के रिलेटेड कवियों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो संत कबीर हमारे निर्गुण धारा के हैं और निर्गुण धारा पे ही हमारे जायसी आते हैं, लेकिन ये सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सगुण धारा में हम लोग आ जाते हैं। सगुण धारा कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। तो कृष्ण काव्य धारा का सूरदास जी प्रतिनिधित्व करते हैं और राम काव्य धारा का तुलसीदास जी का करते हैं। तो ये उन्होंने रामायण लिखी, आप जानते हैं सूरदास जी कृष्ण के, इनके सब लिखे हुए दोहे शब्द। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं। संत कवि निर्गुण ज्ञानसाई शाखा पे संत काव्य पे चलते हैं। तो संत काव्य हमारा कबीरदास जी प्रतिनिधित्व करते हैं जो निर्गुण धारा का है, और सूफी पे हमारा जायसी। पद्मावत इनकी बहुत ही फेमस रचना है। संत काव्य धारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना काव्य है। जो संत काव्य धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना काव्य है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि संत काव्य धारा निर्गुण है या सगुण है। तो निर्गुण ब्रह्म उपासना की काव्य धारा जिसमें ज्ञानता का प्रमुखता से दिया गया। शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन इसका प्रमुख दार्शनिक आधार है। शंकराचार्य जी का जो अद्वैत दर्शन है, शंकराचार्य किस से हैं? अद्वैत से। संत काव्य धारा पर उपनिषद, नाथ, पंथ, सिद्ध संप्रदाय, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन का भी प्रभाव देखा गया है। जैसे ब्रह्म, जीव, जगत, माया संबंधी विचार और उपनिषद से योग साधना, नाथ पंथियों द्वारा एकेश्वरवादी भावना हमारे नाथ पंथियों से है। एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म से है और इस्लाम धर्म से एकेश्वरवादी है, और वह नहीं योग साधना नाथ पंथियों से। एकेश्वरवादी सिर्फ हमारा इस्लाम धर्म से। वैदिक कर्मकांडों का विरोध, बौद्ध धर्म से प्रेम, माधुर भावना, सूफी दर्शन से प्रभावित। सूफी के हमारे जैसी हैं जो मैंने शुरुआत में बताया। भक्ति भावना के साथ सामाजिक सुधार और जन जागरण संत कवि की प्रमुख विशेषता है। तो इसको थ्योरेटिकल एक एक वर्ड को समझेंगे जो हमारे दिमाग पे बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए कबीरदास का देखते हैं। रामानंद के शिष्य कबीर संत काव्य तथा निर्गुण ज्ञानसाई। बहुत अच्छा, ये निर्गुण ज्ञानसाई है कबीर। ये क्वेश्चन बहुत बार चल चुका है कि कबीर किस सच के निर्गुण, और जैसी भी निर्गुण के हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दादू दयाल और सुंदरदास, रैदास, पलटू साहब, गुरु नानक, भीखा। देखिए गुरु नानक साहब की रचना आ जाती है चंडी शतक, ये एक बार पूछी जा चुकी है। भीखा साहब, सहजो बाई, दद्दू दयाल से पिछली बार क्वेश्चन आया था। पढ़ा लिखा कौन, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? सुंदरदास। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे पिछली बार, आप देख लीजिएगा टीजीटी में। सहजोबाई, दयाबाई आदि प्रमुख संत कवि हुए हैं। ये सभी कवि समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। तो पिछड़े वर्ग से हमारे दादू, सुंदर, रैदास, पलटू स्वामी, गुरु साहब, भीखा साहब, सहजोबाई, दयाबाई आदि संत कवि हुए हैं। ये पिछड़े समाज से संबंधित है। संत काव्य रचनाएं, तो देख लेते हैं कबीर की जो शब्द है, तो उनकी रचनाएं पर एक जल्दी से मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। कबीर की साखी शब्द, रैमिनी बीजक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है काफ़ी शब्द। और रैमिनी बीजक नाम से इनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने दिया। तो कबीर के शिष्य कौन है? क्वेश्चन आता है धर्मदास। और संकलन किसने किया रैमिनी बीजक का? धर्मदास ने। चलिए, रैदास 40 पद हैं। रविदास की वाणी है भी इसमें, जो गुरु संत साहिब से निकलते हैं। गुरु नानक जी का जापूजी, अशीदीवार, रहीरास, सोहिला, हरिदास निरंजनी जी का अष्टपदी, जोगे ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस, प्रबोधगन, निरपख, मूल ग्रंथ, संग्राम जोग। दादू दयाल का हरंडेवाणी अंगवधु, वेरी इंपॉर्टेंट। दादू दयाल का हरंडेवाणी अंगवधु, आप एक ले लीजिए कापी पेन, और जो मैं बोल रहा हूँ इनको इम्पोर्टेंट पे डाल लीजिए। है तो पूरा इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ। पूरा इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है।
आप देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप मन लगाकर राइट करके लिख रहे हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए ऐसी क्लास के लिए। आपको इसके बाद इसकी प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा, इसकी प्रैक्टिस सेट भी होगी, प्रैक्टिस सेट रोज़ाना होती है, इसकी भी होगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करिए, दोस्तों को दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मलुकदास की ज्ञान बोध वेरी इंपॉर्टेंट है। मलुकदास ज्ञान को रतन खान भक्ति विवेक भक्त बच्छवाली स्फुट फुट राम अवतार लीला ब्रज लीला ध्रुव चरित। ब्रज लीला भी मलुकदास की है, ध्रुव चरित है। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र सुंदर विलास। तो देखिए सुंदरदास की, देखिए एक तो टिक लगा सकते हैं जहाँ से सुंदर विलास आया। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र भी है। संत रज्जक की समंगी रज्जब बानी है। गुरु अर्जुन देव की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक गुरु देव की बहुत बार पूछी गई है क्वेश्चन। सुख नैनी बावन अक्षरी। भाषा संत कवियों की भाषा का रूप संतों के भ्रमणशील होने का उनकी भाषा अवधी ब्रज राजस्थानी पंजी, क्योंकि वो भ्रमण करते थे तो हर जगह जाते थे, हर जगह की भाषा का मेल मिलाप होता है। भोजपुरी अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण है, इसलिए इनकी भाषा सदुक्कड़ी कहा गई है, खिचड़ी कहा गया है। तो देखिए जो संतों की भाषा को क्वेश्चन आता है, क्या कहा गया, सदुक्कड़ी खिचड़ी, मतलब सभी भाषाओं का मेल। काव्य प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। काव्य प्रवृत्तियाँ में संत की काव्य प्रवृत्तियाँ में संत काव्य में भाव एक काव्य सिर्फ निर्गुण विशेषता बनाई गई, विशेषता प्रमुख है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, सगुण नहीं, इसमें निर्गुण। सगुण वाले में मैंने आपको बताया था कि कृष्ण और राम भक्ति, और उसमें सूरदास और तुलसीदास का है सगुण पे। चलिए देखते हैं। दूसरा एकेश्वरवाद का समर्थन। तो जो क्वेश्चन आ जाता है कि निर्गुण में के 4 चीज़ दे दिया, एकेश्वर समर्थन, नाम स्मरण का महत्व, सद्गुण विशेषता की महत्व, 3 दे दिया। अब दे दिया है सगुण, तो सगुण वाला इससे हट जाएगा, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति की उपासना का ये लोग समर्थन करते हैं। जाति पात का विरोध हुआ इसमें, सामाजिक रूढ़वादी अंधविश्वासों का विरोध हुआ, धार्मिक कर्मकांडों की वर्जना हुई, आचरण पवित्र अर्थात कथनी करनी की समानता पर जोर हुआ, माया का विरोध हुआ। माया का विरोध क्योंकि आत्मज्ञान में बाधा है। तो माया का किस में विरोध हुआ, तो माया का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माया का विरोध निर्गुण भक्ति धारा पे हुआ। रहस्य भावना की अभिव्यक्ति है। जीव जगत क्षण भ्रंगुता का वर्णन है। जीव जगत का अंतर्मुखी साधना में योग क्रियाओं का उपयोग हुआ। योग का सबसे ज़्यादा किस पे हुआ है, सगुण वो निर्गुण भक्ति धारा पर। योग का अगर पूछ ले तो योग का वर्णन किस में, तो निर्गुण भक्ति धारा पे है। अंतर्मुखी साधना में योग क्रियाओं से उपयोग, जीव आत्मा प्रिय परमात्मा को प्रियतम मानकर श्रृंगार और विवाह भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सामाजिक सुधार और जन जागरण चेतना प्रसार है। सदुक्कड़ी पंचमेल भाषा प्रयोग है। तो मैंने कहा था ये संत संप्रदाय घूम घूम कर जाते थे और हर राजस्थानी बघेली अरबी फारसी हर जगह हर भाषाओं को लपेट लेते थे। संत का काम ही है लपेटना हर चीज़ को, इसलिए इनकी बोली पंचमेल खिचड़ी हर भाषाओं का प्रयोग होता था। मुक्तक काव्य रूप में रचना है। उलटवासी काव्य शैली का प्रयोग, उलटवासी काव्य शैली का प्रयोग और मुक्तक काव्य का किस में हुआ है, तो आप देख लीजिए भक्ति काल में। भक्ति काल में किस पे, भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति पे, निर्गुण भक्ति पे, भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति पे। सूफी काव्य में आ जाते हैं तो सूफी काव्य हमारा भी निर्गुण भक्ति का है। प्रेमाख्यान रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य को प्रेमाशयी शाखा कहा गया है, क्योंकि इसमें मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है। कहते हुए इसमें परंपरा विदेशी सूफी जो बाहर से भारत में आए विदेशी मानी थी, किंतु अब यह सिद्ध हो गया है कि सूफी काव्य धारा सूफी का परंपरा अभ्रंश होते हुए भी संस्कृत की स्वच्छंद प्रेम कथा का परंपरा का विकसित रूप है। सूफी काव्य धारा में प्रेमाग्री काव्य प्रेमाशयी शाखा भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें अब क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि सूफी काव्य धारा में लौकिक प्रेमाश्रयी और प्रेमाग्री काव्य धारा कहाँ से है, तो निर्गुण भक्ति धारा में सूफी काव्य धारा का है। इसमें रामचंद्र शुक्ल की देख रहे हैं, हर जगह रामचंद्र शुक्ल आपको मिलेंगे, क्योंकि इनके बाद का काल है जो जिस हजारी प्रसाद द्विवेदी सब जो लोग इनको बाद के काल वाले में इन्हीं के क्वेश्चन बनता है कि वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद ने आदि काल का नाम दिया था। सूफी काव्य धारा प्रेम सही शंकरा कहते हैं इस लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक ईश्वरीय प्रेम की शक्ति प्रतिबल देते हैं। तो सूफी काव्य धारा अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम, सूफी का काम है प्रेम,
जहाँ प्रेम हो तो वहाँ सूफी है, तो वो प्रेम बल देते। कवि और काव्य, चंदायन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए, मैं कह रहा हूँ नोट करते जाइए और सब्सक्राइब करते चलिए। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊस, जो सूफी प्रेम काव्यधारा के प्रथम कवि, यद्यपि प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी हैं, यद्यपि इसके प्रतिनिधि जो कवि हैं का प्रथम कवि तो मुल्ला दाऊद हैं सूफी काव्यधारा के, लेकिन प्रतिनिधि कवि भी होता है वो मलिक मोहम्मद जैसी का रचित पद्मावत, जो मैंने बताया इस परंपरा का विशिष्ट महाकाव्य है। आखिरी कलाम, अखावट जैसी की रचना है, तो पद्मावत, आखिरी कलाम, अखावट जैसी की जो अन्य रचनाएँ हैं। इसके अतिरिक्त दामोदर कवि लक्ष्यसेन पद्मावती कथा, दामोदर कवि ने लक्ष्यसेन ने पद्मावती कथा लिखी, कुतुबुन की मृगवती है और मंझन की मधुमालता तथा उस्मान की चित्रावली अन्य कवि। ये सभी सूफी काव्यधारा से रिलेटेड हैं। विचार और दर्शन, सूफियों का प्रमुख प्रेम की प्रधानता के कारण ही इस काव्यधारा को प्रेमाख्यान कहा गया है। अर्थात प्रेम की कथा प्रधान काव्य धारा प्रेम के आधार पर नारी है। वह अपूर्व सुंदरी क्योंकि परमात्मा का प्रतीक है, तो नारी का बहुत ही व्याख्यान और नारी की बहुत ही सकारात्मक, तुलनात्मक और व्याख्यान प्रेम को प्रकट करने वाला सूफी काव्य धारा के इन कवियों ने उजागर किया। उसी को पाने के लिए नायक ने अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है जो पद्मावत में दिखता है। इस प्रकार तक अलौकिक प्रेम कथाओं द्वारा सूफियों ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना, जिसे भारतीय लोक संस्कृति का अभिव्यक्ति है। चलिए यहाँ से हमारा निर्गुण भक्ति काव्य में निर्गुण काव्यधारा का टॉपिक लेक्चर समाप्त हुआ। अब इसके बाद जब सेकंड क्लास लेंगे तो फिर राम भक्त धारा और कृष्ण भक्त धारा, जब ये थर्ड क्लास होगी। अब इसकी जो क्लास थर्ड होगी वो राम भक्त धारा, कृष्ण भक्त धारा, तो राम भक्त धारा के तुलसीदास और कृष्ण भक्त धारा के सूरदास, ये अगली क्लास में होगी। और फिर उसके साथ भक्ति काल के जितने मॉक टेस्ट होते हैं, जितने होते हैं, वो सब आपको कराए जाएंगे लाइव। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और ये ग्रुप जो चैनल है वो विस्तार होगा। आपके सब्सक्राइब पर ही सब कुछ है। इसको आप जितना शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए उतने ही वीडियो लेकर आऊँगा, यूनिक वीडियो लेकर आऊँगा। और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जितने मैं मॉक टेस्ट करा दूँगा उससे बाहर चला जाए तो कहिएगा 80% आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए, शेयर करिए। धन्यवाद।